कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचर्य श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचर्य श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत का पहले स्कंद पहला अध्याय 8वां श्लोक है, 9वां श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। नौवां श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलिए। तत्र वहाँ, तत्र वहाँ, अंजसा सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भवता आपके द्वारा यथा जो कुछ निश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जन सामान्य के लिए एकांतता नितांत श्रेया परम कल्याण तथा उस न हमको संसितुम समझने हेतु अर्हसी योग्य हो। तत्र तत्र अंजसायुष्मान भवता यद विधि निश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेयस तन्नाशंसी तुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मान भवता यद्विधि निश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेयस तन्नाशंसी तुमर्हसि। अनुवाद सभी पीछे बोलिए। अतः एव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन संधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। ये निम्न श्रेणियाँ के जो ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं। अभी देखो यहाँ पहले ही अनुवाद में एक बात बड़े विचार ने की है। कहते हैं कि आपने जन साधारण के लिए, ऋषि मुनि सबका भला चाहते हैं, अपने लिए नहीं, जन साधारण के लिए समग्र सारे एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य उपासनम, आचार्य की पूजा की। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर
जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। देखो, ये वास्तविक जीवन है क्या कि जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में, आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। कौन? आचार्य तथा गोस्वामी। गोस्वामी जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। गोस्वामी बने बिना कोई जन साधारण का नहीं सोच सकता। जो विषयी लोग हैं, जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं, चाहे पुरुष स्त्री, वो अपना ही सोचते हैं। लेकिन जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण है वो सभी का सोचते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अगर किसी का आध्यात्मिक कल्याण होता है, आध्यात्मिक पथ में वो प्रगति करता है, तो भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। एक बात प्रभुपाद जी ने कही है कि किसी के पास 1 लाख रुपया आ जाए तो उसको 10 रुपये की चिंता करने की जरूरत है? 10 भी तो 1 ही लाख में आ गया। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति जिसने कर ली, उसके साथ सभी कुछ आ गया। अतः आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। जो आचार्य हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य, आम जनता को उनके कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलियुग या कलहा प्रिय लोहा युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की। इस कलयुग के दोषों को देखते हुए, कलयुग की बुराइयों को देखते हुए गोस्वामियों ने देखो, ये कलयुग जो है, कलयुग ये कलह प्रिय, लड़ाइयों का युग है। कलह प्रिय लोहा युग, ये लोहा के युग है। 4 युग हैं, सतयुग, स्वर्णिम युग सोने का, त्रेता इसका क्या बोलते, सिल्वर, क्या बोलेंगे उसको, हैं? चांदी, रजत, दूसरा रजत, तीसरा तांबा, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, तीसरा युग जो है तांबे का, और ये चौथा युग जो है ये लोहे का युग है। इस युग का भागवत में वर्णन आता है कि सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दूषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। ये राजन, ये कलयुग दोषों का युग है, बुराइयों का युग है, लड़ाइयाँ झगड़े का युग है, दंगे फसाद, बुराइयाँ इसमें चारों तो बुराइयाँ दिखती हैं। लेकिन एक महान गुण भी बता दिया उन्होंने, कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। जीव जो है मुक्त हो जाएगा इस आवागमन से, शरीरों के परिवर्तन से। तो मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। हम सब कलयुग लोग के हर प्रकार से पतित हैं, हम में दोष ही दोष हैं, पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। तो मुनि लोग जो हैं
सबके कल्याण की जिज्ञासा करनी है। यही मनुष्यों का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्यों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अगले श्लोक में वर्णन है कि कलयुग के लोगों का क्या बुरी हालत है। तो अगला श्लोक कल लेंगे हम। तो आज के श्लोक में विचार करने की ये बात है कि ऋषि मुनि जो हैं सदा दूसरों का सोचते हैं। देखो, एक सुर नर असुर मुनि की जय रीति, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर देवता, नर मनुष्य, असुर, सुर नर असुर मुनि की जा रीति। उनकी रीति ये है कि स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं दूसरों को। तो ये संसार स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है, लेकिन भगवान को स्वार्थी लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान को परमार्थी अच्छे लगते हैं, दूसरों का भला सोचने वाले। ऐसा कहा है ना कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है घर घर में घूम करके। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दूसरों के हित के लिए कार्य करना। वो दूसरों का हित किसमें? सब में। सबका हित किसमें है? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में। हित लोगों का आत्मज्ञान में है। असल में देखो, 84 लाख योनियां हैं, जलचर, थलचर, नवचर, सारी योनियां जो हैं उनमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, रक्षा और मैथुन, 4 चीजें हर योनि में हैं। सामान्य बेता तो पशु बे नरानाम, पशु और मनुष्य में एक जैसा है ये। लेकिन मनुष्य शरीर में ये भी एक योनि है, मनुष्य योनि। इसमें विशेषता ये है, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य शरीर में हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्मे न हीना पशु बे समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। प्राय कलयुग में लोग पशु के समान बन चुके हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी को भेज करके हम जो लोग पशु बन रहे थे, हमको मनुष्यता का ज्ञान दिया उन्होंने कि ये मनुष्य शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये तो पशु योनि में भी है। ये शरीर परम सत्य को, भगवान को समझने के लिए है। ये कृष्ण भगवान की देन है। प्रभुपाद जो हैं ये कृष्ण की देन है। अभी जैसे भारत में मोदी जी का राज और यूपी में योगी जी का राज, ये भी कृष्ण की देन है। आज तक ऐसे हुए शासक हुए जिन्होंने लूटा जनता को, जनता का शोषण किया, तो भगवान कृपा करके कृपा करते हैं, दया करके कृपा करते हैं। ये उनकी देन है जो अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और
प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आज है 2 तारीख, 2 नहीं कितनी 2 अच्छा, आज 2 तारीख है और मंगलवार 2 तारीख मंगलवार। ये आज के शब्द प्रभुपाद जी ने वृंदावन में ही कहे थे 1974 को, जब मछली को धरती पर छोड़ा जाता है तो वह दुखी हो जाती है या मर जाती है। इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को जल में छोड़ा जाए तो आप पीड़ित होंगे अथवा मर जाएंगे। इसलिए चूंकि हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। ये भी वृंदावन में प्रभुपाद जी ने बड़ी दूर की बात कही है। देखो, मछली पानी का जानवर है, उसको धरती पर छोड़ेंगे वो तड़पेगी या मर जाएगी। इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को पानी जल में डालेंगे, जो पृथ्वी के प्राणी हैं उनको जल में डालेंगे तो वो मर जाएंगे, पानी वो पृथ्वी पर रहने वाले हैं। एक मुझे बात याद आई, एक संत की, एक संत एक नदी में नहा रहे थे, नाम से नहीं वास्तव में वो संत थे। नदी में नहा रहे थे तो ऊपर से बहता हुआ एक बिच्छू आ गया पानी में। बिच्छू जो है पानी का जीव नहीं है, खुश्की का जीव है। बिच्छू जब आ गया, संत ने सोचे जरा खुश्की का जीव है, पानी में गिर गया है, इसको बचाए हम। उसको उठाया, जैसे उठाया उसने अपना डंक मार दिया हाथ को, दर्द हुई छूट गया। फिर बहने लगा, फिर उठाया, फिर डंक मारा उसने, बार बार डंक मार रहा है। पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं, एक पापी जीव बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मरने दो उसको। तब संत ने क्या कहा, अरे भाई, दुष्ट अगर अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता, हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें। उसका काम डंक मारना, मेरा काम बचाना, उन्होंने बचा दिया उसको। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छे का परिणाम ही अच्छा है। कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। इसलिए कहा कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। खड़ी 2 घड़ी के ये बादल हैं काले, मगर सदा ये दिन ना रहने वाले। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। चले आंधियां गम के तूफान आए, मगर ये कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारी सभ्यता सिखाती है, जो अनादि पुरातन है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम, चूँकि हम लोग आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, हम सभी आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, इस भौतिक जगत के हम नहीं हैं। इसलिए इस जगत में जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे, जब तक यहाँ रहेंगे दुखी रहेंगे। ये दुखों का घर है, हम यहाँ के नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत में सुख ही सुख है, वहाँ दुख नाम की कोई बात नहीं है। तो प्रभुपाद बड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, दिव्य शिक्षाएं, इनको हमने जीवन में धारण करना है। आप सबका धन्यवाद है। हरे कृष्णा। प्रसाद है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन है।
प्रश्न है कोई? श्यामकुंड दास मुरादाबाद से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मेरा भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट हो गया है 31 जुलाई को, और मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए कल वृंदावन आया था, पर किसी कारणवश आपके दर्शन नहीं हो पाए। गुरु महाराज जी, मुझ अधम पर कृपा कीजिए कि मैं शिला प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं प्रभुपाद जी की बुक्स को समझ सकूं और प्रचार कर सकूं। हरे कृष्ण। श्याम कुंड, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं कि तुम खूब प्रचार करो। ध्यान रखो, शक्ति आएगी निष्काम सेवा से। कभी भी सकाम भक्ति नहीं करना, निष्काम। सवे पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति बिना किसी हित के निष्काम भाव से होनी चाहिए। ऐसा करोगे तेरे में शक्ति आ जाएगी और तू निमित्त बनेगा ये आध्यात्मिक कार्य करने में। जितना ज़्यादा तुम निमित्त बनोगे उतना ही तुम्हारा मंगल होगा। श्याम कुंड। हरे कृष्ण। अच्छा, ठीक है। इधर तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? काली हाथ खराब वाली तो ही थी, ठीक हो गया अभी? अरे प्रसाद है कुछ? हाँ, ला इसको उठा, इसको ऊपर लगाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।